गाइस कैसे हैं आप लोग। तो भाई इतना कुछ टेस्ट मैच में हो चुका है। मैंने इससे पहली वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैं थक गया था बड़ा। उसके बाद डेली वीडियो बनाने मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था कि मैं हर दिन एक में वीडियो बनाऊं। तो वही बात है, छोटे भाई ने भी वीडियो बनानी होती है तो वो ज़्यादा ज़ाहिर बात है कि एक दो दिन के गैप के बाद वीडियो बनानी पड़ती है हमें। सो अब मैंने कोशिश मैं ये करूँगा कि भाई पाकिस्तान का टेस्ट मैच, इंडिया का टेस्ट मैच और जो बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ है, अभी पहला दिन हुआ है, उस पर अगर टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो, भाई पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत लिया अपने ही घर में। देखें 1300 दिन बाद, मैं अगर देखा 1348 दिनों के बाद, यानी कि भाई लास्ट टाइम हम कोई 8 फरवरी 2021 को हम टेस्ट मैच जीते थे अपने घर में। तो जिनको नहीं पता उनको मैं अभी बता देता हूँ कि भाई लास्ट टाइम हमने साउथ अफ्रीका को अपने घर में हराया था, कि जब बाबर आजम भी कप्तान थे और साउथ अफ्रीका फर्स्ट आउटसाइड एशियन टीम थी जिसने पाकिस्तान का दौरा किया था 2021 में। ये तकरीबन को जनवरी फरवरी की बात है, जिसमें फवाद आलम ने भी डेब्यू किया था और फिर आपको पता है हसन अली की डेब्यू हुआ था, रिजवान की सेंचुरी हुई थी, बाबर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो उस सीरीज के बाद एक बहुत बड़ा एक ड्राउट रहा है कि पाकिस्तान अपने घर में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया, वो फट्टा विकटें हमने बना दी, रोड विकटें बना दी, उस पर 2 टेस्ट मैच रहा, लाहौर की विकेट थोड़ी सी हमने सीम रखी, हम मैच हार गए। इंग्लैंड हमें लपेटा मार गया, न्यूजीलैंड से हमने सीरीज ड्रा कर दी अपने घर में, यानी कि दोनों मैचेस ड्रा। उसके बाद बांग्लादेश से अपने घर में 2-0 हार गए, फिर ये भी इंग्लैंड से हार गए थे। तो ये तकरीबन विन तो था ही नहीं, ड्रा या लूज, ड्रा या लूज, ड्रा या लूज, ये मेंटालिटी चल रही थी। सो ये पाकिस्तान के लिए काफी अच्छी बात है कि 1300 दिनों के बाद पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच जीता है। मैं अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं कि वो टेस्ट सीरीज जो हमने खेली थी 2021 में और इसमें क्या डिफरेंस था। देखें 2021 में भी हमने कुछ फट्टा विकेटें बनाई थी, कुछ नहीं सारी तकरीबन आरपीटी मैचेस हुए तो फट्टा विकेटें बनाई थी। लेकिन उसमें क्या काम किया, आपका गालिबन यासिर शाह था, आपका बेस्ट लेग स्पिनर, आपने उसको जाया कर दिया। अब्बास था, मोहम्मद अब्बास, आपने उसको जाया कर दिया। हसन अली डेब्यू का कम बैक करा 2019 के बाद, जो वर्ल्ड कप उसका फजूल था, वर्ल्ड कप गया था, उसके बाद वो कम बैक करा, तो वो कम बैक उसकी सीरीज थी। फवाद आलम कम बैक कर रहा था, अजहर अली कम बैक कर रहा था, वो तकरीबन आधी से ज्यादा टीम कम बैक कर दी। रिजवान अभी कम बैक कर रहा था, रिजवान ने भी कम बैक में सेंचुरीज की, तो वो तकरीबन आधी से ज्यादा टीम कम बैक कर रही थी। तो उन्होंने कहा भाई यही सीरीज है, इसी में जितना खेलना खेल लो। तो उन्होंने इतना खेल लिया कि हम वो 3-0 से हमने साउथ अफ्रीका को अपने घर में हरा दिया। लेकिन वो भी फट्टा विकेट थी, वो भी कुछ स्पिन विकेट नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, इस सीरीज में हमने पहला टेस्ट मैच फट्टा विकेट बना दी मुल्तान पे, बिल्कुल जैसे कहते हैं रोड और हाईवे बना दिया। उसके बाद आकिब जावेद को बंदा को जाके चूमे, जाके उसका माथा चूमे, उसका पूरा जिस्म चाटे जाके, यार क्या वो बंदा है। लाख इख्तलाफात आप करें, लाहौर कलंदर्स ये वो जो भी वो शाहीन की लॉबी करता है एक अलग बहस है, लेकिन जिगड़े वाला बंदा। यार हम इतनी हजारों सालों से ये कह रहे हैं कि भाई 1990s के बाद से हमारे अंदर वो जिगड़े वाली मेंटालिटी नहीं रही। या तो कप्तान हमारा जिगड़े वाला होता था तो वो लड़ता था, उसके बाद हमारे जितने कप्तान है वो बस सरकारी नौकरी उन्होंने की है कि भाई हाँ जी जियो जरूरी की है, सरकारी नौकर वो रहे हैं। उसके बाद जो ऊपर जो स्टाफ होता था वो भी सरकारी नौकर होता था। तो एक सरकारी नौकरी माइंडसेट की वजह से पाकिस्तान की टीम इतनी नीचे चली गई थी, एक टाइम पे पाकिस्तानी टीम खत्म हो चुकी थी। अब कोई एक बंदा आया है कमिटी के अंदर, कहते हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर, कहते हैं मैनेजमेंट में आप कहते हैं, जिसने कहा कि भाई देखो स्पिन विकेट बनाओ, इंग्लैंड स्पिनर्स पे फंसता है और इंग्लैंड सेना कंट्रीज की वाही टीम है जो सबसे ज्यादा फंसती है स्पिन पे। कुछ जाके आईपीएल शाईपीएल खेल के कुछ हुआ है, वरना ये अभी भी पैदल है स्पिन से। तो आके जावेद ने कहा कि भाई बेटा तुम स्पिन विकेट बनाओ, स्पिन विकेट बनाओ, स्पिन विकेट बनाओ। चेयरमैन साहब होगा कि चेयरमैन साहब स्पिन विकेट बनाएंगे, इनको फंसाएंगे, अगर हम हारे तो आप मुझे पकड़ना। भाई ये मेंटालिटी हमें चाहिए, भाई कोई जिगड़े वाला आदमियों को मर्द दो। लेकिन उस बंदे को सलूट है, ये 2 हाथों का सलूट है। भाई क्या उस बंदे ने माइंडसेट लगाया है। उसने कहा भाई पानी छिड़को, पता नहीं कौन सी इंडस्ट्रियल की कंपनी से फैन उठा ली, तो बड़े बड़े पंखे। वो बेन स्टोक्स भी कहा था भाई मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े पंखे कभी जिंदगी में नहीं देखे। भाई हमने खुद नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए ये पंखे। पानी छिड़का है, फिर सुखाया, पानी छिड़का है, मतलब घास सारी उड़ा दी, पहले भी उड़ाई हुई थी लेकिन वो रोड विकेट थी। फिर क्या पानी छिड़का, खुश किया, फिर पानी छिड़का, फिर पंखा लगाया, फिर पानी, तकरीबन 2-3 दिन जो गैप हमें मिला उसमें पानी छिड़के। और उससे क्या होता है कि विकेट जो होती है ना उसमें मॉइस्ट आ जाता है, नमी हो जाती है, वो विकेट जो है ना वो ब्रेक होती है, टूटती है विकेट। और जब विकेट टूटती है तो वो स्पिनर हो गया, लेग ब्रेकर हो गया, इस तरह के जितने स्पेशली ऑफ स्पिनर्स होते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, उनको वो बहुत कारआमद होती है उनके लिए। तो वही हुआ, स्पिनर आए तो पहले तो हम थोड़े फंस गए। उसके बाद फिर हमने कोई अच्छी कर लिया, कामरान गुलाम की भी मैं बात करता हूँ, हमने कोई रीजनेबल टोटल कर लिया 350 का। उसके बाद भाई सबको पता था भाई 350 बहुत स्कोर होता है, 350 ऐसी विकेट के ऊपर बहुत स्कोर होता है। उसमें तो बल्कि जैगलिश ने मैं फंसा लिया था। वो पता था कि भाई इंग्लैंड लीड नहीं ले सकता, अगर इस विकेट पे भी इंग्लैंड लीड ले जाता तो फिर कप्तानी के ऊपर बात आनी, तो फिर हमारे स्पिनर्स पे बात आनी कि भाई ये क्या स्पिन किया, विकेट ही स्पिन है। लेकिन ये देखिए यही बात होती है,
जब आप बॉलर्स को कुछ असिस्ट दो ना तो बॉलर्स करते हैं। अब आपने बिल्कुल सीमेंट विकेट लाकर खड़ा कर दिया, भाई ये सीमेंट विकेट है। अब सीमेंट विकेट पे आप क्या ही स्पिन कर लोगे। 70 की लीड भी बहुत छोटी थी, मेरे हिसाब से 100 की लीड रहनी चाहिए थी, लेकिन एंड पे जैक लीच खड़ा हो गया, उनको जो स्पिनर था। बात उस स्पिनर को कुछ पता है स्पिन किस तरह होती है, तो उसकी 20-25 स्कोर था जिसकी वजह से 70 की लीड होगी। लेकिन 70 की लीड भी बहुत होती है। जो हमारी एक सेकंड इनिंग्स की रवायत है ना कि 150-200 पे ऑल आउट हो जाना, पोटियां कर दी थी पिच पे बैठ के। गंद इतना गंद हमने फिर से सेकंड इनिंग्स में कर लिया कि 50 पे फिर कुछ 3-4 आउट हो गए थे। ये तो भला हो कुछ सलमान अली आगा का, कोई साजिद खान का। पहली इनिंग्स में नोमान चाचू ने भी कोई तकरीबन स्कोर कर लिए थे, कोई 20-40 स्कोर कर लिए थे। फिर साजिद के एंड पे 20 थे। फिर उसके बाद जो मिडल ये लोअर ऑर्डर और मिडल ऑर्डर की जो कंट्रीब्यूशन थी, इसकी वजह से हमने कोई तकरीबन 220-25 स्कोर कर लिया। तो 70 जमा करके हमने 200-300 का टारगेट दिया था। और ये टारगेट चेज नहीं होना था, क्योंकि इंग्लैंड का एशियन कंडीशंस के ऊपर 205 या 6 हाईएस्ट है इंडिया में किया था उन्होंने चेज बहुत पहले, तो ये कर ही नहीं सकते थे। लेकिन वो जाहिर बात है उन्होंने मारना धारना होता है ऐसी। और देखिए डे 4 कंडीशन में जब पिच आती है ना, उधर मार धार नहीं कर सकते, आपको रोकना पड़ता। अगर इंग्लैंड रोकता शायद इंग्लैंड ड्रा कर देता टेस्ट मैच। लेकिन वो जाहिर बात है वो बैस बॉल उन्होंने खेलना, तो उन्हें हर बॉल पे मारनी था। वो बेन स्टोक्स की जो शॉट थी, बॉल को तो बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंचा पाए, बैट को बाउंड्री लाइन पे पहुंचा गए थे। तो वो जो एक ड्राउट था ना, एक विलनेस स्ट्रीक चल रही थी, वो मैं एक जगह देख रहा था कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि एक विलनेस स्ट्रीक चल रही है। मुझे याद है 60s में 2-3 दफा हुआ, 70s में हुआ, 80s में भी हुआ। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान 80s या 60s में पाकिस्तान मैच हारा, 10 से 12 मैचेस हारा था कंसेक्टिव होम पे। यानी 12 या 13 मैच हम हारे थे 60s के जमाने में। अब ये पिक्चर आप देख लें, ये रावलपिंडी का ही है कि उसको भी बिल्कुल जो है ना पक्के लगा दिए। उन्होंने कहा भाई यही अब उनको एक फार्मूला दिख गया, उनको फार्मूला मिल गया, वो मुर्गी एक टांग है ना, अब हम वही करेंगे। और सारी बात है भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है। भाई स्पिन पे इंडिया स्पिन विकेट बना रहा है, उनके पास बेहतरीन बॉलर है। श्रीलंका स्पिन विकेट बनाता है, उनके पास भी फास्ट बॉलर है। वो क्यों बनाते हैं? उनको पता है कि भाई ये घोड़े जो हैं इनको स्पिन नहीं आते। एशियन टीम में बाहर जाती है वो जलील होती है, फास्ट विकेट होती है, बाउंसी होती है, पेसी होती है, तो वो नहीं हम खेल पाते। इसी तरह ये जो बाहर की जो कंट्रीज है, सेना कंट्रीज जिनको आप कहते हैं, वो नहीं खेल पाते स्पिन को। तो आपको वो बाकी पागल हैं जो स्पिन कर रहे हैं। आप हैं फट्टा विकेट बना रहे हैं, फास्ट विकेट बना रहे हैं, घास रख दिया, वो भी घास भी क्या था, पेंट या स्प्रे किया हुआ है। वो खुदा के बंदो स्पिन बनाओ। अब शुक्र है कि हम एक फार्मूला मिल गया, इसी फार्मूले पे वो चलेंगे। तो पंखे शंखे लगा लिए हैं, पानी दे दिया। आप देखते हैं रावलपिंडी की फट्टा विकेट पे कितना को आप स्पिन कर सकते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है रावलपिंडी की विकेट फट्टा कैसे होगी। यही थी वो विकेट के 2019 में या 18 में जब बांग्लादेश आई थी टेस्ट सीरीज खेलने, तो नसीम शाह ने हैट्रिक की थी, वो भी दिन के आखिर में जाके। और वैसे एक बात है कि ये टेस्ट मैच है ना गंजों के ऊपर है। जो बोल्ड मैन है ना, बोल्ड मैन जो गंजे हैं, उनके लिए टेस्ट मैच है। हमारे साजिद खान, वहां से जो है जैक लीच। भाई मैं तो कहता हूँ भाई अब तो ये फॉर्मूला रख लो, सबको मैं बता दूं। पाकिस्तान आना है मुल्तान, तो एक गंजा प्लेयर लाजमी लेके आना। ऑस्ट्रेलिया में नेथन लाइन है, तो कोशिश यही करे कि जब आपने मुल्तान में आना ना टेस्ट मैच खेलने, एक गंजा प्लेयर लेके, कोई एक गंजा प्लेयर, वो भी अगर स्पिनर हो गया तो क्या ही पता, लेकिन एक गंजा प्लेयर लेके ताकि उसकी टिंड से ना वो जो है ना बंदा बॉलर कुछ चूम रहा है। वो टेस्ट मैच में देख रहा हूँ इंग्लैंड के जो बॉलर थे वो जैक लीच के सर को जो है उससे वो बॉल चमका रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स उसके पसीने वाली टिंड को चूम रहे हैं। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। भाई पड़ोसियों का भी टेस्ट मैच हो चुका है और 46 पे वो ऑल आउट हो गए हैं, ये भी एक नया रिकॉर्ड है। और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग कर ली थी, जो कि काफी स्ट्रेंथ इसलिए था कि भाई बेंगलुरु या बेंगलोर जो भी है उसमें विकेट बहुत ग्रीन थी, मतलब बॉलर्स के लिए विकेट थी। और रोहित शर्मा ने कहा कि भाई टॉस जीत के ना हम बैटिंग करना चाहते हैं। उन्होंने जो बात की थी कि शर्मा साहब ने कहा कि भाई हम जो है ना ये 1-8 घंटे की गेम होगी, तो उसके बाद हम सर्वाइव कर लेंगे 1-8 घंटा या पहला एक सेशन, उसके बाद जो ना हम चढ़ेंगे इनके ऊपर 5-7 स्कोर करेंगे। वो चढ़ना क्या, वो पहले ही 1 घंटे में उन्होंने सारा काम कर लिया। अच्छा दूसरी बात, जो टॉम लैथम था उससे जब पूछा कि भाई आपने क्या करना, भाई उसने भी कह दिया हमने बैटिंग करनी है। अल्लाह यार ये कप्तान क्या करते हैं, ये आजकल के कप्तानों को क्या हो गया, कोई सस्ती चरस पीना शुरू हो गए हैं, क्या मतलब कच्ची शराब पी रहे हैं, देसी शराब पी रहे हैं, बाइक की टंकी का ढक्कन खोल के पेट्रोल तो नहीं सूंघते। ये कौन सा ऐसा सस्ता नशा कर रहे हैं भाई। सबको पता है अभी ग्रीन विकेट है, ओवरकास्ट कंडीशन है, पिछले पता नहीं 500 सालों से बेंगलोर में बारिश हो रही है। पहला एक दिन पूरा बारिश से कॉल्ड ऑफ हो गया और हाँ बैटिंग करना, दोनों कप्तान बैटिंग करना चाह रहे हैं। अभी सोचो अगर न्यूजीलैंड टॉस जीता होता, ये तो इंडिया है, चलो उनकी बैटिंग ठीक है बहुत अच्छी है, उनकी अपनी कंडीशन थी, तो 46 पे ऑल आउट हो गए। न्यूजीलैंड बैटिंग करता, मुझे तो कोई 8-10 पे उन्होंने ऑल आउट हो जाना था। नहीं किधर कौन सी ऐसी भंग आजकल के कप्तानों ने पी हुई है कि बैटिंग करना चाह रहे हैं, वो भी ग्रीन विकेट के ऊपर। खैर वैसे एक बात है, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एडम मिल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, उसके बाद टिम साउथ इनिंग। लेकिन ये जो लुडू के पता नहीं क्या नाम है, विलियम राउड के है या रूके है, जो भी नाम है विलियम, इसने यार बड़ी कमाल की बॉलिंग कराई है यार। जो उसने कोहली को आउट किया ना भाई, पूरी प्लान करके उसने आउट किया। अगर आप वो पिछली कोहली की 8 गेंदें देख ले, वो स्ट्रगल कर रहा था विलियम रोडके की गेंद पे, और विलियम रोडके उसको बड़ी अच्छी एंगल पे बॉल करा रहा था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे फ्लूक है, भाई कोई फ्लूक नहीं है, कैच बहुत शानदार पकड़ा कि भाई मुझे दूर जब मैंने वो हाईलाइट देखी मुझे लग रहा था कि बच गया कोहली, क्योंकि वो जिस तरह के कैच पकड़ा था, इस तरह के कैच ज्यादातर अंपायर जो ना वो बैट्समैन के फेवर में दे देते हैं कि, लेकिन बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। और अगर वो प्लेयर, क्योंकि देखिए शॉर्ट जो लेग स्लिप होती है ना, या शॉर्ट फाइन लेग आप कहते हैं, इसके पास
1 सेकंड का भी करोड़वा हिस्सा होता है रिएक्ट करने के लिए। तो जितनी तेज बॉल आ रही थी 140 के पेस पे आपने रिएक्ट करना, वो भी मतलब लेग स्लिप या स्लिप, बड़ी बहुत बात होती है। तो काफी अच्छा उसने कैच पकड़ा और वैसे एक बात है बहुत टारगेट करके उसने कोहली को आउट किया। और अब मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, देखिए इंडियंस बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि ये 2023 या 22 की बात है कि बाबर आजम ने लाहौर कदाफी स्टेडियम में सेंचुरी की थी, T20 सेंचुरी, उसकी 3rd T20 सेंचुरी थी। तो उसमें ना ये एक बॉलर आया था, यही था विलियम राउडके करके, ठीक है। अब वो न्यूजीलैंड की आपको पता है BC क्लास टीम थी, और ये भी मैं बता दूं ये न्यूजीलैंड की BC नहीं, ये Z क्लास टीम है। निहायत थक इससे ज्यादा घटिया न्यूजीलैंड की टीम इनकी हिस्ट्री में नहीं हो सकती। ना इशसुदी, ना मिच सैंटनर, ठीक है, ना केन विलियमसन। तो बहुत से इंडियन ना उस टाइम मजाक उड़ाते थे, देखो बाबर आजम ने ये तो छोटी सी टीम का लास्ट स्कोर के लिए विलियम राउडके कौन है, आपका चल गया विलियम राउडके कौन है, पता नहीं 3 या 4 विकेटें लिया उसने, फिर सेकंड इनिंग्स में भी आके उसने काफी अच्छी विकेटें ली हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आगे इंडिया जो है वो सीरीज अब हारने वाला है। आगे पता नहीं 1 टेस्ट है कि 2 टेस्ट है, मुझे लगता है अगले जितने टेस्ट है ना न्यूजीलैंड नहीं जीतने वाला। वो बस उन्होंने जो न्यूजीलैंड ने करना था ना वो उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब आगे जो है ना इंडिया ने जीतना है मोस्ट प्रोबेबली। अगर कट गया न्यूजीलैंड तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस 0 है न्यूजीलैंड के आगे, क्योंकि इंडिया ना बहुत तगड़ा हो गया भाई। और न्यूजीलैंड ने भी रिकॉर्ड बना लिया, जिधर पाकिस्तान ने 1300 दिनों के बाद टेस्ट मैच जीता है, उधर न्यूजीलैंड ने 13,109 दिनों के बाद टेस्ट मैच जीता है। लास्ट टेस्ट मैच मोहाली में जीता था, ये आप देख लें 1988। और ये तो बैंगलोर वही स्टेडियम है ना कि जहाँ पे फखर जमान ने खड़े खड़े छक्के मारे थे। शुक्र है न्यूजीलैंड जीता, क्योंकि वो जो इंडिया की चल रही थी विनिंग स्ट्रीक जो चली जा रही थी, जैसे हमारी विनलेस स्ट्रीक चल रही थी कि अपने घर में जीत ही नहीं रहे, वो अपने घर में हार ही नहीं रहे थे। इतना डिफरेंस हो गया। बहुत सी इंडियंस जो है ना वो पता नहीं मैं देख रहा हूँ रोना शुरू हो गए हैं। भाई देखें, एक टेस्ट मैच हारने से ना तो पाकिस्तान बहुत ऊपर चला गया, ना इंडिया बहुत नीचे आ गया, ठीक है। एक टेस्ट मैच है, मतलब ठीक है आपने 46 कर लिया था, 46 से मतलब जीतना बड़ा नामुमकिन सी बात होती है, लेकिन इंडिया ने फाइट बैक बहुत अच्छी की। सरफराज की 150, पेंट बेचारा आउट हो गया 99 पे, यार वो बेचारी की बड़ी अनलक, उसकी 7 सेंचुरियां हो सकती थी। ये आप देख लें 90s में 7 दफा आउट हुआ पेंट। अच्छा एक और चीज़ है कि भाई बाबर आजम को रेस्ट करा लिया, शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को रेस्ट करा लिया, बहुत अच्छा कराया है। जो ग्रुप बंदी इन्होंने की हुई थी, अब ये बाबर ने, शाहीन ने, नसीम ने, रिजवान ने, अब खबरें आ रही हैं रिजवान को कप्तान बनाया जा रहा है वनडे का। ये बात है, वही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अगर आप उसकी पिछले 3-4 सालों की परफॉर्मेंस आप देख लें, एक में वो जीता है, 3 PSL के फाइनल खेला है, उसके बाद डोमेस्टिक में भी देख लें वही फाइनल खेल रहा होता है उसकी टीम। तो वो एक काफी अच्छा कैप्टन है, और मेरे हिसाब से आपको ना रिजवान के साथ जाना चाहिए। वो अच्छा कैप्टन है, लड़ने मरने वाला। हाँ एक है कि वो जो रिव्यूज आया करता है, पता नहीं अजीब, रिजवान साहब जो नट आउट होता है उस पर ऐसे चीखें मार रहे होते हैं जैसे पता नहीं आउट हो गया, और जो आउट हुआ होता है उस पर वो रिव्यू ही नहीं ले रहे होते। अब जैसे वो जैक क्रॉली का, भाई विकेट कीपर मतलब बैट्समैन से भी ज्यादा करीब विकेट कीपर होता है बॉल से, उसको सुनाई नहीं दिया। सलमान अली का जो स्लिप पे खड़ा है, जो विकेट कीपर से पीछे होता है, उसको सुनाई दे गया। मिड ऑन के ऊपर शान मसूद खड़ा है, उसको आवाज आ गई थी, लेकिन रिजवान साहब अंधे बैठे गूंगे बने हुए थे। कामरान गुलाम की बड़ी अच्छी इनिंग्स हुई है 100 रन की, यार मैं कहता हूँ यार सलूट है उस बंदे को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या मैं ऐसे इनिंग्स यार हमने देखी ही नहीं है कि 19 पे 2 पाकिस्तान। उस बंदे ने इतने प्रेशर में आके, और जिस बंदे के आया लोग उसको गालियां निकाले, उसके ऊपर जो उस बंदे ने सेंचुरी किया, मैं कहता हूँ भाई 4 हाथ होते ना, मैं 4 हाथों से तालियां बजाता। भाई क्या इनिंग्स उसने खेली, और जो एग्रेशन है भाई हमारे बैट्समैनों में एग्रेशन ही खत्म हो गई। वो बेन स्टोक्स को डॉट करके वो जो कह रहे हो रुक जाओ उधर ही, बेन स्टोक्स परेशान हो गया, भाई ये क्या हो गया, मैं तो उसको कुछ कहा ही नहीं है, ये हो क्या गया। उसको स्मिथ याद आ गया था कि भाई स्मिथ इस तरह की हरकतें करता है। सो कामरान गुलाम की बेस्ट नॉक है, मैं कहता हूँ यार इस बंदे को ना वनडे में रखो। क्या हो गया, बाबर और कामरान गुलाम एक साथ नहीं खेल सकते। आपका मिडिल ऑर्डर जो वनडे का बड़ा अच्छा मिडिल ऑर्डर है, बगैर घुटनों का आपका मिडिल ऑर्डर चल रहा है। टॉप ऑर्डर फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, इमाम पर्ची है, बाबर आजम है, ठीक है भाई ये 4-5 प्लेयर हैं, ये खेल सकते हैं नीचे वन डाउन, उसके बाद रिजवान आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है। भाई आपने कामरान गुलाम का डोला देखा, उसका बाजू देखा है, बाइसेप चेक किया आपने, उसके फोरआर्म्स चेक किए, वो एंजॉय करे ना इधर उधर, इतना उसका डोला बाहर आ जाए, आप उसका जरा बाजू चेक करें, क्या वो हिटिंग नहीं कर सकता। ये लाहौर कलंदर्स के लिए इसने खेला था PSL में, उसने हिटिंग करके अगले को पागल करके रख दिया था। तो इसको वनडे में रखो, इसको T20 में रखो, आप इतना इसका बहुत दिमाग है, इसको मिडिल ऑर्डर में रखो। मिडिल ऑर्डर में आपको चाहिए होता है कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करे, लेकिन जब हिटिंग करनी है तो हिटिंग करे। ये बिल्कुल वही है, और इसने 10 भी नहीं, 14-15 साल से डोमेस्टिक खेलना पक्के आया भाई, ये पक्का हुआ फल है, इसको इस्तेमाल करो। अब आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आनी है वनडे की, खुदा का वास्ता सुनने में आया कि रिजवान को कप्तान बनाया। अब वो सुनने में आया कि कौन कौन से प्लेयर हैं, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हसनैन, वो बहुत अच्छी फॉर्म में, आप उसको वनडे की सीरीज में लेके जाएं। उसके बाद हसीबुल्लाह बहुत अच्छा विकेट वो है, कामरान गुलाम को लेके जाना यार ऑस्ट्रेलिया की विकेट पे, उसका जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है उसने इस तरह की तेज विकेटों पे नहीं खेला हुआ, लेकिन यार जिसने 14 साल क्रिकेट खेली थी ना डोमेस्टिक की, वो हमारी इतनी गंदी विकेटें होती है, समझ नहीं आती, कभी बॉल इतना बाउंस होता है, कभी गेंद बैठ जाती है, इस तरह की हमारी विकेटें हैं डोमेस्टिक की। सो कामरान गुलाम की बड़ी अच्छी थी। उसके बाद जो 9/11 की तो क्या ही बात है,
है। इंडिया ने 9/11 देखे, उनको कुछ और याद आ गया, हम 9/11 देखते तो हमें साजिद और नुमान याद आता कि बांग्लादेश अपने घर में 100 पे आउट हो गया, 100-106 पे। उसके बाद साउथ अफ्रीका काफी अच्छा किया, 6 आउट हो गए, 140 पे 30-35 की लीड है, लेकिन अब बांग्लादेश अपने घर पे 100 पे आउट हो गया। यार ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। काफी अच्छा वीक है टेस्ट मैच का। आप दोबारा पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू होगा, जुमेरात से एक शुरू हो रहा है थर्ड टेस्ट मैच, जो पाकिस्तान को जीतना चाहिए, मस्ट विन टेस्ट मैच है। हमारे पास इस टाइम फुल अपॉर्चुनिटी है कि भाई टेस्ट मैच जीतो, सीरीज जीतो, रिजल्ट आना है, ड्रा का छोड़ दो, वही फॉर्मूला अपनाओ जो आपने इधर अपनाया था, क्या कहते हैं रावल मुल्तान में। अबरार अहमद को डालो और मैं कहता हूँ 4 स्पिनरों के साथ जाओ और एक मेन पेसर मीर हमजा के साथ जाओ। आपको तकरीबन 4-5 बॉलर्स के साथ आप जाओ, क्योंकि आमिर जमाल इज नॉट अ गुड बॉलर। वो ठीक है, ऑलराउंडर है, ठीक है, लेकिन न्यू बॉल के लिए आपको मीर हमजा रखना पड़ेगा, आपको एक बैटर शायद कम खिलाना पड़ेगा और 5 मेन स्ट्रीम बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि देखें टेस्ट मैच आप 20 विकेटें लेके जीतते हैं, अभी भी आपने 20 विकेटें लिए तो आप जीते हैं। रन पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 1300 रन बने थे और मेरे से पूरे टेस्ट मैच में शायद 1300 रन ना बने हो। क्या साइम और अब्दुल्ला की जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी डाउटफुल है। आप साइम यूब को निकाल सकते हैं या अब्दुल्ला शफीक को निकाले, जगह आप हुरैरा को रख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई कुछ चेंजेस की जरूरत है। या तो आप ओपनर्स चेंज कर दें, हुरैरा को बीच में रखें अब्दुल्ला या साइम को निकाल के, और आमिर जमाल को निकाल के आप मीर हमजा और अबरार अहमद को आप रखें। जाहिद महमूद भी हो, मतलब तकरीबन, और नुमान भी हो, साजिद भी हो, अबरार भी हो, ठीक है, सलमान अली आ गए, मतलब आप फुल अटैक के मोड में जाए। भाई हम स्पिनरों के साथ जा रहे हैं, एक मेन पेसर है, जीतना तो जीतो हमसे। सो काफ़ी अच्छा टेस्ट मैच रहा पाकिस्तानी को, मुबारक हो, अल्लाह करे पाकिस्तान सीरीज जीते। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।